गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कंप्यूटर के शॉर्टकट की से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में 1 या 2 नंबर का पक्का पूछा जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज का वीडियो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है आप सभी के लिए। और जिन विद्यार्थियों का सीईटी का एग्ज़ाम है उनके लिए तो काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है, क्योंकि 1-2 मार्क्स आप मात्र ये 20 या 30 शॉर्टकट कीज हैं जिनको आप याद करके बना सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले MS वर्ड, फिर MS एक्सेल और पावर पॉइंट की अपन शॉर्टकट कीज को इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। भाई सभी को पता है कंट्रोल A किस काम में आता है। कुछ की हैं जो तो आपको याद ही हैं, आप उनका यूज़ भी करते हो कंप्यूटर लैपटॉप जब चलाते हो। कंट्रोल A का प्रयोग किया जाता है सेलेक्ट ऑल, मतलब पूरा पैराग्राफ है वो और पैराग्राफ के सारी लाइंस को सिलेक्ट करने के लिए किसका यूज किया जाता है, सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल A का। कंट्रोल B का प्रयोग किया जाता है बोल्ड करने के लिए। बोल्ड का मतलब क्या होता है? बोल्ड का मतलब होता है जैसे ए आपने लिख दिया, ए को गहरा ए लिखने के लिए किसका यूज किया जाता है, कंट्रोल B का। कंट्रोल C का उपयोग कॉपी के लिए किया जाता है और कंट्रोल V का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, पेस्ट के लिए किया जाता है। कंट्रोल D फॉन्ट बॉक्स ओपन करने के लिए, कंट्रोल E सेंट्रल लाइन के लिए, कंट्रोल F फाइंड टू के लिए। आगे बात करें, कंट्रोल G का उपयोग किया जाता है गो टू के लिए। कंट्रोल H का प्रयोग किया जाता है किसी भी वर्ड को रिप्लेस करने के लिए। आई किस काम में आता है भाई, कंट्रोल I काम में आता है इटालिक, मतलब इटालिक क्या होता है, अक्षरों को ऐसे तिरछा लिखने के लिए। कंट्रोल J का प्रयोग किया जाता है जस्टिफाई। जस्टिफाई मतलब दोनों सिरों से जो लाइन है वो क्या आएगी, बराबर आएगी। कंट्रोल K का प्रयोग किया जाता है हाइपरलिंक के लिए। कंट्रोल L का प्रयोग लेफ्ट लाइन। लेफ्ट लाइन मतलब लेफ्ट साइड से अपन क्या कर रहे हैं, पैराग्राफ की शुरुआत कर रहे हैं। कंट्रोल M का प्रयोग किया जाता है इंडियंट द पैराग्राफ। आगे बात करने वाले हैं, कंट्रोल N का प्रयोग किया जाता है भाई क्रिएट ए न्यू डॉक्यूमेंट के लिए। कंट्रोल O का प्रयोग ओपन ए डॉक्यूमेंट। कंट्रोल P प्रिंट डॉक्यूमेंट के लिए। कंट्रोल Q कमांड किस काम में आती है भाई, क्लियर द पैराग्राफ इंडेंट। कंट्रोल R का प्रयोग किया जाता है राइट अलाइन के लिए। कंट्रोल S किसी भी डॉक्यूमेंट जिसमें अपन काम कर रहे हैं उसको सेव करने के लिए किसका यूज किया जाता है, कंट्रोल S का। कंट्रोल T का प्रयोग किया जाता है हैंगिंग इंडेंट के लिए। और कंट्रोल U किसी भी टेक्स्ट है, टेक्स्ट के नीचे अपने को अंडरलाइन लगानी है तो उसके लिए कंट्रोल U का प्रयोग किया जाता है। आगे बात करें कंट्रोल V की। कंट्रोल V मैंने बताया था किसके लिए यूज़ होता है, पेस्ट करने के लिए। जैसे आपने कंट्रोल C किया और कंट्रोल C करने के बाद कंट्रोल V आपने कर दिया नेक्स्ट पेज पे, तो जो चीज़ आपने सेलेक्ट की थी वो क्या हो जाएगी, पेस्ट हो जाएगी। कंट्रोल W का प्रयोग किया जाता है क्लोज एक्टिव विंडो, जिस विंडो पे आप काम कर रहे हो उसको क्लोज करने के लिए। कंट्रोल X का प्रयोग कट सिलेक्टेड टेक्स्ट। कंट्रोल Y का प्रयोग किया जाता है रीडू के लिए। जैसे आपने यहाँ पे लिखा ABCD, अब D आपने क्या है गलती से बैक स्पेस दबा के मिटा दिया। अब कंट्रोल Y आप करोगे तो D ये क्या आ जाएगा, वापस आ जाएगा रीडू करने के लिए। कंट्रोल Z अंडू करने के लिए। कंट्रोल F2 प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए। पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट है प्रिंट होने के बाद किस तरीके का दिखेगा वो होता है प्रिंट प्रीव्यू। कंट्रोल 1 का उपयोग सिंगल लाइन स्पेस के लिए। आगे बात करें, कंट्रोल 2 का उपयोग किया जाता है डबल लाइन स्पेस। कंट्रोल 5 का उपयोग 1.5 लाइन स्पेस, 2 लाइनों के बीच में जो स्पेस होता है उसकी बात हो रही है। कंट्रोल बिग ब्रैकेट फॉन्ट साइज इंक्रीज के लिए। और बिग ब्रैकेट स्टार्ट का किसके लिए, फॉन्ट साइज डिक्रीज के लिए। एल्ट प्लस कंट्रोल प्लस डी का उपयोग एंड नोट के लिए। एल्ट प्लस कंट्रोल प्लस एफ का प्रयोग फुट नोट के लिए। और शिफ्ट के साथ इंटर दबाते ही क्या हो जाता है, MS वर्ड के अंदर जो पेज है सिंगल पेज वो क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। आगे बात करें अपन, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस के का उपयोग ऑल स्मॉल के लिए। शिफ्ट प्लस F3 का उपयोग चेंज लेटर केस के लिए। एल्ट प्लस और इक्वल का उपयोग इक्वेशन लिखने के लिए, जैसे कोई भी मैथमेटिकल इक्वेशन है या केमिस्ट्री की इक्वेशन है। एल्ट प्लस F8 क्या होता है, मैक्रो बनाने के लिए। शिफ्ट के साथ F7 प्रेस करते हैं तो ट्रेजर्स के लिए। एल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डी का उपयोग करंट डेट। एल्ट प्लस शिफ्ट प्लस टी करंट टाइम। आगे बात करते हैं अपन, कंट्रोल के साथ F4 का उपयोग किया जाता है क्लोज एक्टिव विंडो। एल्ट के साथ F4 का उपयोग एग्जिट प्रोग्राम। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी का उपयोग कॉपी फॉर्मेट।
कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस स्प्लिट विंडो के लिए। विंडोज़ के साथ डी का उपयोग क्यों किया जाता है? जितने भी टास्क चल रहे हैं सभी को मिनिमाइज करने के लिए। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी का उपयोग डबल अंडरलाइन के लिए। कंट्रोल प्लस और इक्वल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? सब स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट क्या होता है? जैसे ए के नीचे अपने को छोटा ए लिखना है तो ये हो गई सब स्क्रिप्ट। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल इसका उपयोग सुपर स्क्रिप्ट के लिए। कंट्रोल प्लस प्लस का उपयोग सुपर स्क्रिप्ट। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस इसका उपयोग भी सुपर स्क्रिप्ट में। शिफ्ट के साथ F12 प्रेस करते हैं तो इसका उपयोग सेव एज के लिए, किसी भी डॉक्यूमेंट को पर्टिकुलर लोकेशन पे सेव करवाने के लिए सेव एज का यूज होता है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस फ़ॉन्ट साइज इंक्रीज और फ़ॉन्ट साइज डिक्रीज के लिए। और बैक इसके रिमूव लेफ्ट वर्ड को रिमूव करने के लिए। कंट्रोल के साथ बैक स्पेस दबाते हैं तो रिमूव लेफ्ट वर्ड ऑफ कर्सर। और कंट्रोल के साथ डिलीट दबाते हैं तो रिमूव राइट वर्ड ऑफ कर्सर। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी का उपयोग पेस्ट स्पेशल के लिए। कंट्रोल प्लस स्पेस बार का उपयोग रिमूव फॉर्मेटिंग के लिए। और कंट्रोल प्लस F10 का उपयोग रिस्टोर एंड मैक्सिमाइज विंडो के लिए। आगे बात करें MS एक्सेल की कुछ कीज। कंट्रोल के साथ 1 2 1 का प्रयोग फॉर्मेट सेल, 2 का प्रयोग बोल्ड के लिए। 1 का प्रयोग फॉर्मेट सेल के लिए और 2 का प्रयोग बोल्ड के लिए। अब कंट्रोल के साथ क्या प्रेस किया? T और L, T का टेबल और L का क्रिएट टेबल, दोनों का प्रयोग किसके लिए होता है? क्रिएट टेबल के लिए। कंट्रोल 9 का उपयोग किसके लिए होता है? रो को हाइड करने के लिए। आगे बात करें कंट्रोल 0 का हाइड कॉलम के लिए। कंट्रोल प्लस का उपयोग इंसर्ट करंट टाइम। कंट्रोल प्लस और सेमीकोलन इंसर्ट करंट डेट। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस कोलन का उपयोग इंसर्ट करंट टाइम। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस कोलन इंसर्ट करंट टाइम। कंट्रोल के साथ स्पेस बार प्रेस करते हैं तो सिलेक्ट कॉलम। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस इंसर्ट सेल के लिए। तो ये सारी के सारी की किसकी हैं? MS एक्सेल की हैं। एक बार आप इनको भी देख लेना। सारी की सारी शॉर्टकट की आपको याद करके जानी है। उसके बाद है पावर पॉइंट की। कंट्रोल N का प्रयोग किसके लिए होता है भाई? प्रेजेंटेशन, न्यू प्रेजेंटेशन के लिए। कंट्रोल M न्यू स्लाइड के लिए। कंट्रोल D डुप्लीकेट साइट्स के लिए। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस P फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F फॉन्ट डायलॉग बॉक्स के लिए। आगे है F5 का उपयोग क्यों किया जाता है भाई? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्लाइड शो की बिगिनिंग के लिए। शिफ्ट के साथ F5 प्रेस करेंगे तो करंट स्लाइड शो से क्या हो जाएगा? बिगिनिंग हो जाएगी। ESC का उपयोग कैंसिल स्लाइड शो, स्लाइड शो चल रहा है उसको कैंसिल करने के लिए ESC का। कंट्रोल प्लस F4 क्लोज वर्क एरिया। एल्ट के साथ F4 क्लोज विंडो। कंट्रोल के साथ होम प्रेस करते हैं तो कहाँ चला जाता है? फर्स्ट स्लाइड पे। और कंट्रोल प्लस एंड प्रेस करते हैं तो कहाँ जाता है? लास्ट स्लाइड पे। तो ये थी कुछ शॉर्टकट कीज़। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जुड़े रहिए फोगाट क्लासेस के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।